हो जाते हो अपनी वाली से बात करने में लीन, अब लगेगी आपको वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि भैया जो भारत के नौयुवक लोग हैं, यानी कि जो 15 से 18 साल के बीच के जो लोग हैं, अब उनको वैक्सीन लगना चालू होगी। अब कब से लगेगी, कौन सी वैक्सीन लगेगी, इन सब के बारे में जानने वाले हैं। तो जैसा कि जानते हो शाम को भैया प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को संबोधित करते हुए यही कहा था कि जो 15 से 18 साल के बीच के जो लड़के और लड़कियां, अब उनको वैक्सीन लगना चालू होगी। कब से लगेगी, तो वो भैया लगेगी 3 जनवरी 2022 से। 3 जनवरी 2022 से भैया वैक्सीन लगना चालू हो जाएगी जो 15 से 18 साल के बीच के बच्चे हैं। अब ये वैक्सीन लगने से क्या होगा, तो भैया देखिए अभी तक एजुकेशन जो हमारा सिस्टम तो बहुत उथल पुथल हो रहा था इस भगवती धरक कोरोना की वजह से, लेकिन अब भैया जब वैक्सीन लग जाएगी बच्चों को तो एजुकेशन सिस्टम ठीक होने लगेगा। और अब बात आती है भैया कौन सी वैक्सीन लगेगी, तो देखिए जो भारत बायोटेक के द्वारा कोवैक्सीन बनाई जाती है, वही वैक्सीन जो देश के बच्चे नौयुवक हैं 15 से 18 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनको यही कोवैक्सीन लगेगी। अब ये कोवैक्सीन भैया भारत की ही वैक्सीन है जो कि भारत बायोटेक के द्वारा बनाई जाती है, यही वैक्सीन लगेगी भारत के बच्चों को। अब देखिए ये जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, इसको इमरजेंसी यूज़ के लिए भी अप्रूवल दे दिया गया है। अप्रूवल का मतलब ये है, इसको मान्यता दे दी गई है कि आप इसको इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हो, और वो भी जो 12 से 18 साल के बीच के बच्चे हैं उन पर ये यूज़ किया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए कोरोना या तो ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी से फैल गया, तो जो हमारे देश के बच्चे हैं, जो देश के बच्चे हैं उन 12 से 18 साल के बीच के, उनको ये कोवैक्सीन लगाई जा सकती है, ये मान्यता दे दी गई है। लेकिन जो भारत की सरकार है उन्होंने कहा है कि भैया कि जो 15 से 18 साल के बीच के बच्चों को हम ये कोवैक्सीन अभी लगाएंगे, 12 साल के बीच वालों को नहीं लगाएंगे। लेकिन इमरजेंसी केस में इसको अप्रूवल दे दिया गया कि इमरजेंसी केस में लगाया जा सकता है। और यह कोवैक्सीन दूसरी कैंडिडेट बन जाएगी बच्चों के लिए। दूसरी कैंडिडेट का मतलब यहाँ पर यह है कि यह कोवैक्सीन ऐसी दूसरी वैक्सीन बन जाएगी जो कि बच्चों को लगाई जा सकती है, और यह दूसरी वैक्सीन भैया भारत की ही है जो कि है कोवैक्सीन। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भैया ऐसी कौन सी पहली वैक्सीन है जिसको कि अप्रूवल दे दिया गया था, यानी कि सबसे पहले इसको अप्रूवल दे दिया गया था कि यह बच्चों को लगाई जा सकती है। तो वो पहली वैक्सीन यानी कि वो पहली कैंडिडेट बच्चों के लिए थी जाइडस कैंडिलास की डीएनए कोविड-19 वैक्सीन। और यह जो डीएनए कोविड-19 वैक्सीन है इसको 12 से 18 साल के उम्र के लिए अप्रूवल दे दिया गया था, यानी कि जो 12 से 18 साल के उम्र के जो बीच के बच्चे हैं उनको यह डीएनए कोविड-19 वैक्सीन लगाई जा सकती है। तो ये डीएनए कोविड-19 वैक्सीन को सबसे पहले अप्रूवल दिया गया था कि बच्चों को लगाई जा सकती है, और दूसरा बच्चों को लगाने वाला वैक्सीन भैया वो कोवैक्सीन है जो कि भारत का ही है, यानी कि दूसरा कैंडिडेट भारत का ही है कोवैक्सीन। अब देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और चीज़ प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनाउंस किया था, वो क्या किया था उसके बारे में समझते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि जो भैया हेल्थ केयर है और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को प्रिकॉशनरी और बूस्टर डोज दिया जाएगा। प्रिकॉशनरी और बूस्टर डोज को आप एक क्या कह सकते हो, प्रिकॉशनरी और बूस्टर डोज हेल्थ केयर फ्रंट लाइन वर्कर्स को दिया जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा हेल्थ केयर फ्रंट लाइन वर्कर्स कौन होते हैं, जैसे भैया हो गए डॉक्टर, जैसे हो गए पुलिस, और ऐसे कई कर्मचारी जो कि रोड पर ही काम करते हैं, यानी कि फ्रंट लाइन पर ही काम करते हैं, तो उन लोग को बूस्टर डोज दिया जाएगा, यानी कि प्रिकॉशनरी डोज दिया जाएगा। अब बात आती है भैया इन लोग को बूस्टर डोज क्यों दिया जा रहा है। देखिए भैया बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हम भैया वैक्सीन लगवा लिए हैं या फिर हमें कोरोना होकर ठीक हो गया है तो हमें कोरोना फिर कभी नहीं होगा, ऐसा बहुत लोग का मानना है। देखिए ये सही है कि अगर कोई आदमी वैक्सीन लगवा लेता है या फिर उसको कोरोना हुआ है और वो ठीक हो गया तो उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। एंटीबॉडीज़ का मतलब ये है कि उसकी जो शरीर है, उसकी शरीर कोरोना से लड़ने की क्षमता उसके अंदर बन गई है, यानी कि एंटीबॉडीज़ उसके अंदर बन गई है कोरोना से लड़ने के लिए। अब बहुत से लोग का ये मानना है कि भैया अब हमारी एंटीबॉडीज़ अंदर बन गई है तो अब वो जीवन भर तक रहेगी, अब कभी भी हमें कोरोना नहीं होगा, हमें कोरोना से कुछ नहीं होगा। तो ये बात गलत है। देखिए जो एंटीबॉडीज़ होती है ना वो कुछ महीने तक ही रहती है, कुछ महीने के बाद वो धीरे धीरे कम होने लगती है, उसकी पावर कम होने लगती है। तो इसीलिए देखिए जो हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, यानी कि जो पुलिस लोग हो गए या फिर जो डॉक्टर लोग हो गए, इनको आप जानते होंगे इनको सबसे पहले वैक्सीन दी गई थी। जब वैक्सीन आई थी तो सबसे पहले वैक्सीन देने का काम इन्हीं लोग को हुआ था, डॉक्टर लोग को, और जो ऐसे कर्मचारी लोग हैं जो कि रोड पर काम करते हैं तो उन लोग को सबसे पहले वैक्सीन देने का काम किया गया था।
तो भैया उन लोग को वैक्सीन बहुत पहले दिया जा चुका था। अब उनको बहुत महीने हो गए हैं वैक्सीन लिए, तो उनके अंदर जो एंटीबॉडीज़ है ना, अब वो धीरे धीरे वीक होने लगी होगी, यानी कि जो कोरोना से लड़ने की क्षमता है वो धीरे धीरे वीक होने लगी होगी। इसलिए अब उनको बूस्टर डोज देने का काम किया जा रहा है। बूस्टर डोज का मतलब कोनो और वैक्सीन नहीं दिया जाएगा, यही वैक्सीन दिया जाएगा। यही वैक्सीन जब दिया जाएगा तो उनके अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं वो फिर से बूस्ट हो जाएंगी, यानी कि फिर से वो जो एंटीबॉडीज़ हैं फिर से एक्टिवेट हो जाएंगी, यानी कि उनके अंदर फिर से एनर्जी आ जाएगी कोरोना से लड़ने के लिए। तो इसलिए जो हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उन लोग को बूस्टर डोज देने का काम किया जाएगा। और भैया प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक चीज़ और अनाउंस किया था, कहे थे कि भैया जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं उनको अब बूस्टर डोज दिया जाएगा, लेकिन डॉक्टर की सलाह पर। यानी कि डॉक्टर से पूछकर आप उनको बूस्टर डोज दे सकते हो। अब उनको बूस्टर डोज क्यों दिया जा रहा है? तो जैसा कि जानते हो कि सबसे पहले वैक्सीन देने का काम डॉक्टर लोग को, पुलिस लोग को, और जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं उनको सबसे पहले वैक्सीन दिया गया था। तो अब उन लोग के अंदर जो इम्यूनिटी है, जो उनके अंदर एंटीबॉडीज वो धीरे धीरे वीक होने लगी होगी, तो उन लोग को अब फिर से बूस्टर डोज देने का काम किया जाएगा ताकि उनके अंदर फिर से इम्यूनिटी आ जाए कोरोना से लड़ने की। सिंपल सी बात ये है। लेकिन 60 साल के जो ऊपर के लोग हैं, यानी कि जो दादा दादी जी हैं, उनको आप डॉक्टर की सलाह पर बूस्टर डोज दे सकते हो। अब क्यों डॉक्टर की सलाह पर दिया जाएगा? इसलिए क्योंकि जो दादा दादी जी होते हैं उनको कोई ना कोई रोग हुआ रहता है। जब आप डॉक्टर से पूछ लोगे कि भैया कि डॉक्टर साहब हम इनको बूस्टर डोज दे सकते हैं, यानी कि वैक्सीन दे सकते हैं, अगर डॉक्टर कह दिया हाँ तो आप दे सकते हो, अगर कह दिया ना तो नहीं दे सकते। क्योंकि कभी कभी कोई रोग ऐसा हुआ रहता है कि आप उसमें कोई अलग इंजेक्शन नहीं ले सकते, या फिर आप वैक्सीन नहीं ले सकते। पता लगा बुखार है, ऊपर से वैक्सीन ले लिया और बुखार हो गया, तो ऐसा नहीं करा सकते आप, ठीक है। तो डॉक्टर की सलाह पर ले सकते हो। और कभी कभार ऐसा रोग हुआ रहता है जिससे कि वैक्सीन से कोई रिलेशन ही नहीं रहता, यानी कि आप वैक्सीन लो चाहे ना लो उससे आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप डॉक्टर की सलाह पर बूस्टर डोज दे सकते हो अपने दादा दादी जी को, यानी कि जो 60 साल से ऊपर है। अब हम बात करते हैं कि भैया जब कोरोना आया था, कोरोना के दौरान भारत में ऐसी कौन कौन सी डेवलपमेंट हुई हॉस्पिटल को लेकर। तो देखिए अभी अभी भारत में 18 लाख बेड अवेलेबल हैं। भारत में अभी 18 लाख बेड अवेलेबल हैं। ये वाला बेड नहीं जिस पर आप सोते हो, वो वाला बेड नहीं, हॉस्पिटल वाले बेड। अभी 18 लाख बेड अवेलेबल हैं और 5 लाख ऑक्सीजन सपोर्ट बेड हैं, यानी कि ऐसे बेड जिस पर कि ऑक्सीजन सपोर्ट लगा हुआ है। और 3000 ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं भारत में। और अभी 1.4 लाख आईसीयू बेड अवेलेबल हैं। 1.4 लाख मतलब ये 1,40,000 आईसीयू बेड अवेलेबल हैं। और अभी जो भारत का आंकड़ा है, यानी कि भारत में जितने लोग वैक्सीन ले लिए हैं, तो जो दोनों डोज ले लिए हैं भारत में उन लोग का परसेंट है भैया 61%। 61% से ज़्यादा लोग दोनों डोज ले चुके हैं और 90% से ज़्यादा लोग भारत में एक डोज ले चुके हैं। और यह जो वैक्सीन का अभियान था, यह दुनिया में सबसे बड़ा अभियान भारत में चला गया था। तो ये भैया बहुत गर्व की बात है। आप किसी के पास जब अपनी वाली के पास फ़ोन लगाते होगे तो बोलता होगा कि भारत में 100 करोड़ टीकाकरण हो गया है, तो ये सब आप सुने होंगे ना। तो भैया 100 करोड़ से भी ज़्यादा टीकाकरण हो गया है भारत में, और 90 से ज़्यादा % लोग ऐसे हैं जिनको पहला डोज दिया जा चुका है। और अब जो भारत के 9 युवक लोग हैं, यानी कि 15 साल से जो 18 साल के बीच में है, अब उनको भी वैक्सीन दिया जाएगा। और कौन सी वैक्सीन दिया जाएगा भैया? कोवैक्सीन दिया जाएगा। तो आई होप आप समझे होगे। तो यहाँ पर होती है वीडियो एंड। वीडियो पसंद आए तो अपनी वाली के पास करिएगा सेंड, ताकि अगर वो भी वैक्सीन ना ली हो ना तो अब लेना चालू कर दे, क्योंकि 15 साल से 18 साल के बीच के भी लोग ले सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।